क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। ठीक है, हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मतलब एक ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों भी कंजर्व होते हैं। सो लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास मान लेते हैं स्मॉल m1। ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव करता है। दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका मास मान लेते हैं m2। ये u2 वेलोसिटी से मूव करता है और दोनों के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन की इफेक्ट में उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। सो m1 की वेलोसिटी फाइनल बन जाती है v1। सिमिलरली m2 की फाइनल वेलोसिटी बन जाती है v2। ये हम कंसीडर करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए m1 और m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2। जब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद m1 की वेलोसिटी u1 से चेंज होकर बन गई v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी u2 से चेंज होगी बन गई v2। अच्छा, अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो इसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल लीनियर मोमेंटम होना चाहिए। ओके, इनिशियल लीनियर मोमेंटम में दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास m1, दूसरे का मास m2। तो पहले का लीनियर मोमेंटम होगा m1 u1 और दूसरे का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। पहले का मास m1 लेकिन उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरे का मास m2 उसकी वेलोसिटी v2 के बराबर है। ठीक है, सो ये m1 u1 हम एज इट इज़ रखते हैं। ये m1 v1 को इस तरफ बुला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल टू ये m2 v2 एज इट इज़। ये m2 u2 इस तरफ चला गया तो ये बन गया माइनस m2 u2। ओके, यहाँ से m1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा v2 माइनस u2। ये इक्वेशन काम की है, इसको उठा के रखेंगे, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होंगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होंगी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। ठीक है जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले ऑब्जेक्ट का अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएंगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, वेलोसिटी मास तो नहीं चेंज हो रहा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, अब ये हाफ हर जगह से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये m1 u1 स्क्वायर को एज इट इज़ रखता हूँ। ये इस तरफ वाला जो m1 v1 स्क्वायर है इसको इस तरफ बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पहले से ही क्या है m2 v2 स्क्वायर और ये प्लस वाला टर्म इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। इतना ठीक? कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ से, m1 कॉमन निकल गया, क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन निकल गया, क्या बचा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी ये कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा जा सकता है a माइनस बी a प्लस बी। तो इक्वेशन में हो जाएंगे चेंजेस, m1 एज इट इज़ रहा, u1 माइनस u2 होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है u1 माइनस v1 और दूसरे ब्रैकेट में u1 प्लस v1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिखा जा सकता है m2 एज इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी यानी v2 माइनस u2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा v2 प्लस u2। इतना ठीक? इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखें इक्वेशन 1 के थ्रू हमको पता है, अब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर होल डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है m1 u1 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय इस तरफ वाला टर्म क्या है m2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ v2 माइनस u2। ठीक है, देखो जी ये m1 कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1 ये कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा और v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा। जो बचा वो लिख लेते हैं। क्या बचा है, यहाँ बचा है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू यहाँ बचा है v2 प्लस u2। ठीक है, ओके। सो अगर हम इक्वेशन को एडजस्ट करें, ये u2 को इस तरफ बुला लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, u1 एज इट इज़ रहा,
ये u2 इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस वाला u2 इज इक्वल टू, यहाँ पहले से ही v2 है, ये v1 इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस वाला v1, बराबर है ना। यानी हम लिख सकते हैं v2 बाई v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 1। ये जो टर्म यहाँ था उसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1, और ये कुछ और नहीं है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी हमको मिला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। सो आंसर होना चाहिए 1। ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा, और बाकी कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। रिपीट करता हूँ मैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 1 होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए कितना होगा, 0 होगा, और बाकी कोलिजन के लिए जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी नहीं है, उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ओके।